नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? ठीक हो? ठाक हो? ठीक ठाक हो ये नहीं हो? सच सच बताना। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और उससे पहले कहते हैं तकदीर। तकदीर जो होती है ना, किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, सब तकदीर पे छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा वो खुद ही इसमें गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की वही लोग आपको अपने हाथों से खोदे गड्ढे में गिरते नजर आएंगे। जो किसी के लिए गड्ढे खोदते हैं या नुकसान दे सबब पैदा करते हैं तो वो खुद उस चीज़ से लाजमी गुजरते हैं। साढ़े नहीं आए, आ जानी चाहिए लुड़कियों, आ जानी चाहिए, बड़ा समझाती हूँ। अच्छा जी, मेरे ये होंठ के बारे में काफ़ी सिस्टर पूछ रही थी कि सच सच बताना बाजी आपके होंठ को क्या हुआ है। तो ये होंठ जो है मेरा खुश्क हुआ है तो मैं लगी रही होंठ को चबाने के लिए, तो मेरा होंठ जो है वो फिर और ज़्यादा होता गया। तो मैं कचीचा वट रही सी, फिर असल च आया सी गुस्सा, अपना ही होंठ कट बैठी। तुम लोग गलत समझते हो, बदतमीज हो, बुरी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और काफी टाइम से ऐसा कुछ नहीं है। समझ आई? तो चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। जनाब, निकाह की रियलिटी लोग बता रहे हैं कि असल रियलिटी है क्या, ये निकाह नहीं होना था, कुछ भी नहीं होना था, ये तो सितारा कर रही है, ये तो सितारा ने कंटेंट बनाना है। हाँ जी, बच्चे तुसी जमे जाओ, कंटेंट वो बनाए। सदके शादियाँ आप बच्चों की करवाओ, कंटेंट वो बनाए। हद नहीं है भाई, उसके रिश्तेदारों की शादी है, उसने जाना ही जाना है। क्या आप लोगों को आपके रिश्तेदार नहीं बुलाते? अब आप लोग नहीं वीडियो बनाते या फिर वो बुलाते नहीं है, वो अलग मैटर होगा, लेकिन भाई यहाँ पे तो सबके सामने ही है सारा कुछ। एक दौर था सितारा को जो है वीडियोस नहीं बनाने देते थे और बुलाते भी नहीं थे शादी पे, निकाह शादी फंक्शन कोई भी होता था, एक दौर ऐसा होता था। उसके ऊपर करते हैं बात, जरा तरतीब से बात करते हैं, ज़रा आपको भी समझ आएगी और मुझे समझाने में भी समझ आएगी। खैर, उसके बाद जो है यहाँ पे ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सितारा ज़्यादा तैयार ना हो। क्यों ना तैयार हो भाई ज़्यादा? अच्छा, यहाँ पे मिसालें दी जा रही थी कि आप जो हैं ज़्यादा तैयार ना होना, देखो ना कोई भी तैयार नहीं होता इतना। किसने कहा नहीं होता? सारे ही तैयार होते हैं, सब अच्छे अच्छे से तैयार होते हैं। अरे मामी मामी दुआए खैर वाले दिन जो है वो फिशल कराने गई हुई थी निक्की मामी, ये अलग बात है, फिशल ने असर नहीं किया, लेकिन वो गई ना, तो भाई वो नानी दादी पड़दादी हो गए। वो जो है पड़दादी अभी नहीं हुई, दादी हैं, तो खैर वो जो है फेशियल कराने जा सकते हैं, सारे तैयार होते हैं खुशियों में। ये अजीब बात है भाई। और सितारा तो वैसे भी सेलिब्रिटी है, वो क्यों ना तैयार हो। और वो जो है अपनी ऑडियंस के लिए भी तैयार होती है, जाहिर सी बात है, वो व्लॉग बना रही होती है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। देखें जी, वो दुल्हन से ज़्यादा तैयार हो जाती है, तो किसने कहा दुल्हन से ज़्यादा तैयार हो जाती है? आजकल तो सारी तैयार हो रही होती हैं, जिसको भी देखो। इतनी बड़ी बड़ी शादियां हम लोगों ने देखी हैं, तो सारी फैमिली अपने अपने हिसाब से जो है तैयार हो रही होती है। पहले एक ज़माना हुआ करता था, पहले एक ज़माना था जिसमें जो है दुल्हन के लिए ही स्पेशल जोड़ा बनता था, बाकी लोग नॉर्मल रहते थे। उस टाइम इतना महंगाई का जो है मतलब दौर, बेशक उसको सस्ता कहते हैं लेकिन पैसा नहीं था। सही है जी। तो भाई वो होता था कि एक दुल्हन अलग थलग थोड़ी लगती थी। आजकल तो भाई जिसकी शादी उठा के देख लो, जिसको भी देख लो, सब बराबर तैयार हुए हुए होते हैं, लेकिन पता होता है कि दुल्हन कौन है। तो हद है भाई, अजीब से। मुझे तो जेलसी लोगों की समझ नहीं आ रही, इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। हसद है। पता है क्यों हसद है? वो इसलिए है कि जनाब इनको व्यूज़ आने लगे हैं अच्छे, सितारा को ना अब अच्छे व्यूज़ आने लगे हैं, और वो एक एनर्जी के साथ ना सामने आई हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं मुसलसल। वो अपनी वीडियोस बना रही हैं, काम कर रही हैं, तो वो उनकी एनर्जी देख के ना
और व्यूज़ देख के इसलिए लोगों को ना तकलीफ़ हो रही है कि यार ये जो है ना, ये तो बहुत आगे निकल रही है, लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और मतलब उसको सितारा 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 हो रही है, और उसकी ऑडियंस भी बड़ी मतलब ज़बरदस्त उसे अप्रिशिएट कर रही है। और उसको जो वो चंद लोग आते हैं बुरा भला कहने के लिए नीचे सितारा के कमेंट सेक्शन में, लेकिन मतलब बाकी बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी ने सितारा को लिखा, बिगाने की शादी में सितारा दीवानी। कैसे दीवानी, बताएं मुझे, बताएं कैसे दीवानी? क्या वो वहाँ पे बैठी है रोज़ व्लॉग बना रही है? दीवाने जो हुए हुए हैं वो शानी और काशिफ हुए हुए हैं, मेरी बात है सीधी सी, ठीक है जी। तो वो हुए हुए हैं, सितारा को तो इनवाइट किया गया तो ही वीडियो बनाई ना। और अगर वो निकाह पे जा रही है तो उधर जाहिर सी बात है उसकी जो शबाना है उसके घर काम करती रही है, ठीक है, और ऊपर से है भी रिश्तेदार, तो जाहिर सी बात है सितारा की तो हेल्प करना बनती है कि भाई चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, तोहफा तहफ़ भी दे दूँगी। और फिर स्पेशली सितारा 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 हो रही है तो जाहिर सी बात है वो उसने भी सज धज के ही जाना है, पता चले कि यार कोई आया है। उधर से मामू का बेटा है, मामी है, तो कैसे दीवानी हुई? क्या वो रोज़ वहीं पे बैठी है, उन्हीं की सिर्फ वीडियो बना रही है, अपनी नहीं बना रही, अपने ब्लॉग बना रही है? अभी उन्हें दावत दी गई है तो ही जा रही है ना। हाँ, जो रोज़ इस चीज़ को कंटेंट बना रहे हैं ना उसको आप कह सकते हैं। तो मैं बड़ी हैरत में हुई कि यार लोग, कुछ लोग जो सितारा से नफरत में ये कैसे बात कर सकते हैं। रहम सिस्टर ने जवाब दिया है उसी बंदी को, उसने कहा अजीब हो तुम, सितारा का एक तरफ सगा मामू का बेटा है, दूसरी तरफ शबाना आंटी सितारा की कितना ख्याल रखती हैं और उसकी रिश्तेदार हैं, सारे आपस में सगे रिश्ते हैं, फिर बेगाने की शादी कैसे हो गई? शबाना अम्मा की कज़न है, ठीक है जी, कैसे हो गई? हद है, कोई रिश्तेदार अगर आपको मुंह नहीं लगाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी दूसरे से चलो। हाय हाय मज़ा आ गया तो सही है ना, मतलब ये जेलसी होते हैं शायद वाली बात है, इनको कोई पूछता नहीं है रिश्तेदारों में से, इसलिए ऐसे हसद जलन हुई जा रही है। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी जो है मैं ये कह रही हूँ कि लोगों को ये भी तकलीफ़ है, सितारा का कंटेंट जो है वो, मतलब सितारा जो है निकाह का कंटेंट क्यों बना रही है, इसको जनाब अच्छे व्यूज़ क्यों मिल रहे हैं? सिर्फ अपनी वीडियो जो मतलब इस तरह से मतलब कमेंट पास किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि सिर्फ अपनी वीडियो बनाए बाकी किसी की ना बनाए, मतलब हद है भाई, हद है। और ये लोग कहते हैं कि सिर्फ अपना व्लॉग बनाए, अपने आप को दिखाए और जो कमाए वो पूरे खानदान को भी दे और उन पे भी लुटाए और बाकियों पे भी लुटाए। अरे भाई मिलजुल के होता है, मिलजुल के होता है। क्या ये लोग नहीं सितारा को लेते व्लॉग में, या ये लोग फायदे नहीं उठाते? उठाते हैं ना। सितारा उनका भला करती है, अगर उन्हें वीडियो में ले लेती है ना तो उनको मैं कहती हूँ भर के दे के भी आती है, भर भर के दे के भी आती है, तो सवाब भी हो जाता है। चलो ठीक है भाई, नेकी भी हो गई, हेल्प भी हो गई, सही है ना। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि यार लोगों के काम देखो किस तरह से जेलस होते हैं। और दूसरी बात ये कि वही वाली बात है कि एक टाइम था सितारा को नहीं बुलाया जाता था, खासकर उसके ससुराल की तरफ से ऐसा वाकया हुआ था कि भाई ये आएगी तो वीडियो बनाएगी, हाय हाय ये ब्लॉगर है। अब सितारा उनकी मजबूरी बन चुकी है सबकी। कैसे फिर वक्त पलट के आता है। एक दौर था कि सितारा को पता था कि शादी है तो जाहिर सी बात है उधर इन लोगों का आना जाना था, तो वो फिर अपना कपड़े शपड़े लेना शुरू हो गई कि भाई शादी है, हम लोग जो है शादी पे जाएंगे, जाहिर सी बात है हमारा तो आना जाना है, सही है ना। तो हुआ क्या कि उसे रोक दिया गया कि प्लीज़ आप ना आना क्योंकि आप व्लॉग बनाती हैं। अब लोग देखो, मम्मी जैसी बंदी हैं वो भी कल बैठ के यूट्यूब फैमिली मुबारक हो आप लोगों को, आना सारे, मेरे बेटे की शादी है, निकाह है। खुद सोचें। तो भाई उनको भी फ़ायदे हैं, उनको भी पता चल गया है।
यही यूट्यूब फैमिली की वजह से ही बेटा फौरन जो है बाहर गया है, सऊदी अरब गया है। वरना जब पहले जाया करते थे ना, ज़मीन का टुकड़ा बेच के फिर जाते होते थे, काम लगता था नहीं लगता था। अब देखो ऑफरें आती हैं, खर्चे देते हैं लोग इनको, बाहर बुलाते हैं, जॉब दिलवाते हैं। हुआ ना फ़ायदा? तो सितारा की वजह से ही है, वरना इन लोगों को कौन जानता था। सही है ना? तो इनके बड़े फ़ायदे हुए पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि वैसे भी वो रिश्तेदार हैं। अब वो रिश्तेदारों की शादी पे जा रही, शानी वालों की निकाह पे नहीं आ सकी। क्यों? शानी तैयार नहीं हुई थी। वीआईपी ड्रेस पहना हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, फुल मेकअप किया हुआ था। बल्कि वो लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी कि देखो, मैं अपनी अलिशबा के बारी इतना तैयार नहीं हो सकी थी जो मैं अब तैयार हुई हूँ। वो तो नानी भी है, वो तो नानी है, ठीक है ना, उम्र में बड़ी भी है। तो भाई खुशी का जो माहौल होता है, अपनों की शादियों में ऐसे ही लोग तैयार होते हैं। पता नहीं आप लोग रो पीट के, छाता पीट के, बाल बखेर के, हैं, नाक बहाती नाक बहाते हुए जाते होंगे। अरे भाई तैयार हो रही है, होने दो। ब्लॉगर नहीं है वो, ब्लॉगर भी तो है ना, अपने आप को बेहतर भी तो दिखाना है। फिर वो इस्लामाबाद जैसे शहर में रहती है, अपने आप को जरा मेंटेन करता हुआ दिखाएगी ना। देहात के लोग तो देहात के हैं, और देहात और शहर में तो थोड़ा फर्क होता है ना। तो होने तो तैयार, यही तो मौके होते हैं। कजनों की, भाइयों की, बहनों की शादियों पे लोग तैयार होते हैं, यही मौके तो होते हैं। बाकी कौन से होते हैं? बाकी जगह पे तो आप नॉर्मल भी सूट पहन के, लिपस्टिक लगा के जा सकते हैं। सही है ना? तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि लोग, देखो इनको तकलीफ हो रही है कि यार, इसलिए ट्रोल किया जा रहा है कि यार ये तो बड़ी एनर्जी में है, ये तो बड़े मज़े मज़े से व्लॉग बनाए जा रही है, व्यूज़ कमाए जा रही है, इसको तो परवाह भी नहीं है। तो करनी भी नहीं चाहिए परवाह सितारा को। आगे निकलो, वीडियो बनाओ, घूमो फिरो, नाचो गाओ, खाओ पियो, मौज उड़ाओ। किसी का क्या यार, तो बैठ जाते हैं लोग, इतना बुरा भला कहते हैं, और ख़ासकर उसके कमेंट सेक्शन में जाके उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। आपने ये क्यों किया, तो आपने तैयार क्यों हुई, तो आप जो है बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों, बगैर बुलाए जा रही है क्या? बगैर बुलाए जा रही है? ये बताएं मुझे, ये बताएं। बगैर बुलाए नहीं जा रही, बाकायदा दावतें हैं, दो दो तीन तीन जगह से, ठीक है ना, मतलब दोनों साइड से बाकायदा तौर पे दावतें हैं। अच्छा जी, यहाँ पे शानू एक आईडी है, वो कह रही है सितारा प्लीज़, सितारा के आसमान पे वीडियो डालो प्लीज़। हाँ यार, उधर भी डालनी चाहिए वीडियो, लेकिन नहीं डालते ना, क्या कह सकते हैं। एक भी ज्वेलरी अच्छी नहीं है, ओल्ड फैशन है। अच्छा, ज्वेलरी के हवाले से भी बोला जा रहा है, नहीं यार चलती रहती है, लोगों के गोल्ड के सेट होते हैं, मैं कहती हूँ लोग चलाते रहते हैं। आर्टिफिशियल में भी इस तरह से ये अभी भी ट्रेंड पे है। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मेरे बहन की शादी पे जो है इस तरह से, भाभी, हाँ भाभी के लिए लिया था, बहन बहन के लिए भी लिया था, भाभी के लिए भी लिया था, दोनों के लिए लिया था। ये अभी भी ट्रेंड चल रहा है इसका, ज्वेलरी का, ये इसका। बाकी हद है भाई। अच्छा, एक बहन कह रही है फेस बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या मतलब, क्या उसमें सींग निकल आए हैं, क्या है मतलब, मूछें निकल आई हैं, क्या है? कुछ भी यार, फेस बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या है? मूछें निकल आई हैं या दांत बाहर आ गए हैं? मतलब क्या है, बैलेंस में क्या चीज़ नहीं आपको नज़र आ रही है? हमें तो सही नज़र आया, हमारी लगता है आंखें ठीक हैं, आपकी आंखें जो है ना थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हुई हैं। आपको चाहिए आप अपना इलाज करवाएं। हद है भाई, हद है। अच्छा जी, उसके बाद जो है फाइव फ्लावर सिस्टर कह रही हैं, वो कहती हैं कि अच्छा लगा कि आप ओल्ड थिंग्स को सेंसिबल यूज़ कर रही हैं, कि लिमिट स्टे प्लस। अंग्रेजी लाजमी लिखनी होती है कुड़िए, दस मैनू। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत जलसी की इंतहा दिखाई जा रही है, बड़े पुट्ठे सीधे कमेंट भी किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने प्यार भी दिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है
अभी जो है हम बढ़ते हैं सितारा के ब्लॉग की तरफ जनाब, जो कि जी हाँ ले लो। साड़ी पहननी है दुपट्टे की, चलो पहन लो। हुरैन मेरे दुपट्टे फाड़ ना देना बेटा, साड़ी पहननी। अब ये किस बाप की शादी में जा रही है? किसकी शादी में जा रही है बताओ जरा। हमारे यहाँ यही कहते हैं, केड़ा प्यो दी शादी ते जा रही है, केड़ी माँ दी शादी ते जा रही है। इनके हाथों कोई शादी भी नहीं है, फिर भी साड़ियाँ पहननी है भाई। मम्मा थाली बना लूँ। हद है भाई, हद है। खैर लोगों को जो है तकलीफ ये हो रही है कि सितारा जो है, सितारा को इतना अहमियत मिल रही है, इज्जत मिल रही है, और रिश्तेदार भी सदके वारी जा रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है सलमा की रूह आ गई है। ये जो नीचे आके कमेंट कर रही होती है ना, इन औरतों के जो है ना दिमाग में सलमा की रूह आ गई है कि हाय मुझे मुंह नहीं लगा रहे मेरे रिश्तेदार, इनको मुंह लगा रहे, इनको बुला रहे, हाय हाय हाय। रोला पिट्टा जैसे डाल देते हैं। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि ये जो है जेलसी कर रहे हैं कि भाई उनको बुला रहे हैं, उसको अहमियत दी जा रही है, हमें नहीं दी जा रही। हद नहीं है, हद। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम दूसरी बात ये कि वाकई यार स्पेशल तरीके से उसे बुलाया जाता है, इज्जत दी जाती है रिश्तेदारों में। अब तो भाई कोई फैसले भी कराने हो, कोई बात भी हो, तो फ़ौरन सितारा के पास ही ये चीज़ें आती हैं। सितारा को लाजमी अहमियत दी जाती है, आगे रखा जाता है बढ़ चढ़ के। लेकिन जनाब कुछ लोगों को ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही और तकलीफ़ में है कि भाई ये कंटेंट क्यों बना रही है, ये देखें जी ये वीडियो क्यों बना रही है, कंटेंट क्यों बना रही है। भाई उन्होंने टेंशन नहीं जिन्हों की वीडियो बन रही है या जिनके निकाह पे वो जा रही है, उनको तकलीफ़ नहीं है। इन लोगों को क्या तकलीफ़ है, इनको क्या मसला है, ये मैं बात करना चाह रही हूँ। खैर उसके बाद जो है दुल्हन का ड्रेस जो जनाब लिया सितारा ने, और निकाह की तैयारियां श्यारियां दिखाई सितारा ने, और आखिरकार अब तो खैर पहुंच चुके होंगे गांव में। मुस्तफ़ा और साजिद का ड्रेस वगैरह भी उन्होंने दिखाया कि भाई इनके सिले हुए कपड़े पड़े थे, वो वाले जो कपड़े हैं इनको दे दिए हैं। बाकी जो है फिर उसके बाद सितारा ने कहा कि इनके कपड़े सिले हुए जो थे वो वाले दिए हैं, और बाकी निकाह के लिए कपड़े वगैरह जो हैं वो हम लोगों ने, वो बता रही थी कि भाई ये पहनने हैं, मतलब आप बाप बेटा जो है आप लोग ये वाले पहले पहन लेना, ये वाले जागे पे पहन लेना, जागा भी रखना है ना उन्होंने दूल्हे वालों ने, तो ये वाला जो है जागे पे रखना। फिर उसके बाद जो है पैकिंग वगैरह सितारा बता रही थी कि मैंने पैकिंग वगैरह भी करनी है। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ज्वेलरी निकाली और उन्होंने दिखाया कि भाई ये मुझे सब्सक्राइबर ने दिया था और 2 साल पहले ही मुझे दी थी, और अच्छी थी वैसे ज्वेलरी की कलेक्शन, अच्छी थी, प्यारी थी, जो झुमके वगैरह दिखा रही थी। और उसके बाद न्यू भी पड़े थे जो अभी तक यूज़ ही नहीं हुए, और ऐसे भी थे जो कि जो है अभी तक पहने भी नहीं थे और कुछ एक आध दफ़ा इस्तेमाल कर चुकी हैं। तो उन्होंने कहा ये वाले मैं पहन लेती हूँ। हम लोगों ने सुबह सुबह निकलना है और मैंने ज्वेलरी वगैरह भी रखनी है और कुछ सामान मैंने रख लिया है। पहले वाले जो कपड़े थे सब निकाल के जो स्टोर रूम में थे वो वाले कपड़े निकाले हैं, जो हम लोगों ने शादियों वाले साइड पे रखे हुए थे कपड़े, वो इस्तेमाल करेंगे। यकीन माने बहुत अच्छा कर रही हैं। पता है क्या फंक्शन है ना, गांव का फंक्शन है, जो शहर में कपड़े पहन चुके हैं ये लोग गांव में, अब जाके वो वहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाएंगे। भाई आजकल तो ऐसा ट्रेंड आया हुआ है कि एक फंक्शन पे अगर कुछ पहन लो तो दूसरे फंक्शन पे दिल ही नहीं करता, और पहनते भी नहीं है लोग ज़्यादातर कि यार अच्छा ये तो नहीं ये तो पहना हुआ है हमने, अब ये नहीं ये वाला पहनेंगे। तो वो नहीं, आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले तो भाई जब तक फट नहीं जाते थे कपड़े, शादियों में पहनने वाले भी लोग जो हैं उसको आसानी से नहीं देते थे इधर उधर। अब तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब रिवाज हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं हर फंक्शन पे, हर शादी पे न्यू 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 सारा कुछ न्यू। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने बताया कि भाई हम लोगों ने जो शादियों वाले कपड़े पहले रखे हुए थे वो जो है गर्मियों के हिसाब से निकाले हैं, और बाकी जो है मतलब बच्चों के, और मैंने अपना नया सूट लिया है एक,
और बाकी जो है मैंने बच्चों के अपने वो जो पड़े थे सूट वो वाले निकाल दिए हैं ताकि वो पहन लें। बाकी दुल्हन को जो उन्होंने कहा गिफ्ट देना है वो मैं लेने के लिए जा रही हूँ। और जनाब दूल्हे को हम क्या गिफ्ट देंगे, तो दूल्हे जो होते हैं उनको पहनाते हैं गाँव में हार। हम हज़ारों से लेके लाखों तक के भी हार मिलते हैं। मतलब 20,000 का हो गया, 15,000 का हो गया, 10,000 का हो गया, 5,000 का हो गया, 25,000 का, हर जो भी जितने तक आप देना चाहते हैं उतने तक हार जो है आपको वो बना के दे देते हैं। अच्छा, उनकी भी प्राइस होती है, सही है जी। जो हार बनाते हैं ना उसके बनाने के भी पैसे लेते हैं। सही, उन्होंने सितारा ने कहा कि गांव में जो है रिवाज है, लाखों का भी जो है बनता है, हज़ारों का भी बनता है हार, तो हम जो है इसी तरह से दूल्हे जो होंगे उन लोगों के लिए ले लेंगे। फिर उसके बाद कैमरा कट होता है तो सितारा जो है फिर गाड़ी में आती हैं और साजिद को बोल भी रही होती हैं कि खैर है आप इतना लेट क्यों आए हैं, आपको जल्दी आना चाहिए। आप जो है 2-3 घंटे लगा के आ गए और मैं काम करवा के, मतलब नेल्स वगैरह लगवाए हुए थे। उन्होंने कहा मैं वहाँ पे बैठी रही हूँ, इतनी देर लगा दी है आपने। लेकिन वो कह रही थी कि चलो कोई बात नहीं, काम हो गया, इसलिए ये देर से आए हैं। खैर साजिद को दिखाया साजिद को कहा कि चेक करें नेल कैसे लगे हैं मेरे, तो कहता वाह। आखिरकार साजिद ने सितारा का हाथ पकड़ लिया, सितारा का हाथ पकड़ा और जो है काफ़ी तारीफ कर रहा था। सितारा ने कहा कि साजिद कह रहा था कि ज़्यादा ही लाइट कलर है क्या ये, या ऐसे यहाँ पे नेल कट गया है तुम्हारा। उसने कहा मेरा नेल क्यों कटेगा, ये डिज़ाइन है। कहती है मैंने डार्क कलर इसलिए नहीं लगवाए क्योंकि भाई हमारा कलर थोड़ा ख़राब हुआ है, तो इसलिए जो है लाइट कलर मैंने लगवाया है। खैर काफ़ी खुश हो रहा था साजिद साहब, काफ़ी खुश हो रहे थे। और उसके बाद जो है फिर दुल्हन के लिए सूट वगैरह लेने के लिए गए और प्यारे प्यारे सूट थे, अच्छे सूट थे। रात का टाइम था तो फिर वो मार्केट वगैरह भी बंद होना शुरू हो गई। खैर इन्होंने टाइम से जो है जल्दी जल्दी सूट दुल्हन का ले लिया। प्यारे सूट थे, अच्छे थे, कलर भी बड़ा लाइट सा लिया है, खूबसूरत और काफ़ी एक्सपेंसिव सूट लग रहा था। सूट जनाब जो था वो था शीशा सिल्क, शीशा सिल्क इसको कहते हैं, और ये कढ़ाई में जो है इन्होंने ये सूट लिया है। फिर उसके बाद सितारा ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सोने मैनू खाना खवा दे। सोने मैनू खाना खवा दे। फिर आखिरकार पिज़्ज़ा खा लिया। बहुत ज़्यादा कहती है मुझे भूख लगी हुई है, सुबह से मैंने अंडा बॉयल खाया हुआ है बस, उसके बाद मैंने नहीं खाया हुआ, कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया हुआ। खैर घर आई तो बच्चों को थोड़ा सा डांटा। उन्हें कहा तुम लोगों को कह के गई थी तुम लोग नहा लेना, और मुस्तफ़ा ने तो कटिंग करवा ली है लेकिन बच्चियों से डांट रही थी कि आप लोग मोबाइल में लगे रहें। आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग नहा लेना ताकि सुबह जो है टाइम से हम लोग निकलें। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी पैकिंग वगैरह और करनी है। उतनी देर में फिर लाइट चली गई। अब इन्होंने कहा जो है घंटे बाद लाइट आएगी। तो भाई अभी तक आप लोगों ने ना कोई सोलर लगवाया है, ना कोई बैटरी ली है, कुछ भी नहीं लिया। तो खैर उसके बाद जो है सुस्ती चाहिए हुई, खाना खाया मैंने अभी। फिर उसके बाद जो है बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें ली हुई थी सितारा ने, और अपनी भी कुछ चीज़ें वगैरह खरीदी, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं। फिर हेयर एक्सटेंशन वो भी सितारा ने लिए हैं जनाब। उन्होंने कहा मैंने लिए हैं नकली बाल और ये भी मैंने लगवाने हैं। वैसे सितारा के अपने खुद के बाल इतने जल्दी लंबे होते हैं, बहुत जल्दी लंबे होते हैं। आयत हो गई, तैयबा हो गई, सितारा हो गई, इनके बाल माशाल्लाह से जल्दी ग्रोथ होते हैं, लंबे होते हैं, तो ये कटवा देते हैं, कटिंग करवा लेते हैं। तो खैर वो जो है अम्मा को भी दिखाया। अम्मा कह रही थी बेटा तुम्हारे अपने इतने प्यारे बाल थे, तो लंबे बाल थे, इतने बाल थे, तुमने सारे कटिंग करवा दिए। तो खैर हम इस दफ़ा लगता है सितारा को न्यू लुक में देखेंगे, बड़ी प्यारी प्यारी लुक होगी। फिर उसके बाद जो है ज्वेलरी वो मलका के कैटअप में जो सितारा ने ज्वेलरी पहनी थी वो भी दिखाई। तो भाई वो लाजमी एक दफ़ा आप लाजमी ट्राई करना,
वो वाली ज्वेलरी भी आपने सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल की है, वैसे की वैसी पड़ी है, उसको आप दोबारा एक आध दफ़ा कोई करेक्टर कर लें या वहाँ पे किसी फंक्शन में आप लाजमी इस्तेमाल करना, वो भी बहुत प्यारी लगती है आपको। वो ज्वेलरी ना अच्छी लगी थी। और उसके बाद जो है जनाब दुल्हन का सूट अम्मा को दिखाया, अम्मा को काफ़ी पसंद आया, कहती हाँ बहुत प्यारा सूट है, आजकल चल भी यही डिज़ाइन रहा है, फैशन यही फैशन चल रहे हैं। तो जनाब उसके बाद फिर जो है साजिद सुबह सुबह कैमरा लेके खड़े थे और दिखा रहे थे कि भाई सुबह हो गई है, लेकिन बारिश भी शुरू हो गई माशाल्लाह से। इस्लामाबाद में बारिश और हर दूसरे दिन बारिश वहाँ लाजमी रहती है। खैर बारिश तो कल हमारे घर भी हुई है और अच्छी खासी हुई है, मज़ा आया कुछ बारिश को देख के दिल को हौसला आया कि शुक्र है इधर भी बारिश ने थोड़ा सा रुख किया, वरना इधर उधर साइडों पे बहुत ज़्यादा हो रही थी और नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इस अपना गुजरांवाली वाली साइड पे बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं लोगों के ना, बहुत ज़्यादा। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा भाई सुबह हो गई है, अब नाश्ता भी करना है। वैसे तो मेरी आदत होती है कि मैं वैसे कहती तो यही हूँ कि हम जल्दी चलेंगे जल्दी चलेंगे जल्दी, लेकिन होता क्या है कि हम फिर भी लेट लाजमी हो जाते हैं। देखें जी, जब घर में ज़्यादा अफराद हो ना तो फिर किसी न किसी की वजह से बंदा थोड़ा थोड़ा लेट ज़रूर होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं, तसल्ली से आप लोग निकले। ये अच्छी बात है कि आप लोग सुबह सुबह निकलते हैं और सफ़र करते हैं, शाम तक पहुंच जाते हैं, फिर रात को जाके सुकून करो, यह भी अच्छी बात है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा पहले हमारी आदत थी हम बाहर से ना नाश्ता वगैरह कर लेते होते थे, लेकिन अब मेरी अच्छी आदत हो गई है कि हम जो है बाहर से नाश्ता अब नहीं जाके करते, वरना घर से निकल जाते थे, बाहर ही नाश्ता कर लेते थे, फिर सफ़र के लिए निकलते थे। अब हम घर से ही खाना शाना खा के निकलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये भी सितारा को काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना, आपको फातिमा की शादी पे क्या हासिल मसूल हुआ था सिवाय दलालत के, आपने बहुत ज़्यादा किया था बढ़ चढ़ के। मुझे लगता है कि सितारा अब जैसे कर रही है ना वो सही कर रही है। आपको इनवाइट करते हैं बहन भाई चाचा मामा फुफ्फा ताया कोई भी, आप खुद जाएं, सज धज के जाएं, सिर्फ अपनी तैयारियां करें, बाकी आप जो है ना उन्हें गिफ्ट दे दें। कोई जिम्मेदारी अपने सिर पे कभी भी ना लें, कोई भी जिम्मेदारी ना लें, जिनका जो है उनको करने दें, आप जो है जस्ट उनको गिफ्ट दे दें और ख़ुद की तैयारी करें। ये ज़्यादा बेहतर होता है, ये ज़्यादा सही होता है। खैर खाना खा लो भाई, मिन्नतें बड़ी सुस्ती छा जाती है बहुत ज़्यादा, हालांकि मैंने काफ़ी चक्कर लगाए फिर भी ऐसे हो रहा है। खैर उसके बाद वही कैसा सिला मिला, ये वफा का कैसा सिला मिला, तो साथी रे। तो आप जो है उतना करें कि आप जो है खुशी खुशी बस अपना जाएं, खुद इंजॉय करें और उसके बाद वापस आ जाएं, ये वाली चीज़ें करें। खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे दें इजाज़त। मज़ा आ रहा है और भी मज़ा आएगा, ज़बरदस्त से व्लॉग में देखने को मिलेंगे और फंक्शन हमें देखने को मिलेंगे। हम बोलने वाले बोलते रहें, लेकिन एक बात है, आप ब्लॉगर हैं, आपके रिश्तेदारों की शादी है, उन्होंने इजाज़त दी है, उन्होंने अहमियत दी है, बाकी किसी को क्या मसला, वो तैयार हो ना हो, वो जाए ना जाए, वीडियो बनाए ना बनाए, सही है जी। ओ भाई उसके रिश्तेदारों ने उसे अहमियत दी है तो वो जा रही है ना, वो फिर ही तैयार हो रही है ना, वो फिर ही खुशी दिखा रही है ना। अगर कोई अहमियत ना देता तो उसे किसने मतलब वो कहने ना किसी काले कुत्ते ने काटा क्या हम जो है ये वाला काम करें, सही है। तो भाई उन्हें अहमियत दी जा रही है तो वो भी इसलिए मज़े मज़े से तैयार हो रही है। तो खैर बोलने वाले बोलते ही रहेंगे, यही तकलीफ़ है कि भाई उसे अहमियत क्यों दी जा रही है, या उसे क्यों आगे आगे रखा जाता है, या सितारा 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 क्यों करते हैं। भाई उसके रिश्तेदार हैं, क्यों ना करें। खैर इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।